बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 की एग्जांपल्स कर रही है। अच्छा, दो बातें देख ले। एग्जांपल 2.1 करते हैं, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दो बातें हैं, 80 न्यूटन की फोर्स है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट में लग रही है। मैंने आपको कहा था ऐसा ग्राफिकल वेक्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने एक एरो हेड बना लेना है जिसपे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस मेंशन हो। आपने क्या काम करना है, आप सपोज कर लें कि ये आपका एक ग्राफ है जो आप अभी बनाने लगे हैं। ये एक ग्राफ ले लिया आपने, ठीक है। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फोर्स कितनी है, 80 न्यूटन। आप सपोज कर लें 1 न्यूटन आप सपोज कर लें कि 20 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे एक इसे कर ले नॉर्थ, इसे कर ले ईस्ट, इसी तरह यहाँ पे एक लाइन ले जाए जिसे आप कर ले साउथ, यहाँ पे ले जाए इसे कर ले वेस्ट, ठीक है। आपने वेक्टर बनाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। नॉर्थ ऑफ ईस्ट पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, उसकी डायरेक्शन लिख दी। ये लाइन आप सपोज कर ले 4 सेंटीमीटर की बना रहे हैं, 4 सेंटीमीटर लिख दिया। आप इस पे लिख देंगे ये फोर्स है, कितनी हो जाएगी फोर्स, इक्वल टू 80 न्यूटन, क्योंकि हमने बताया था कि 20 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर वो आपको नॉर्थ ऑफ वेस्ट कहता तो ये लाइन यहाँ पे आती, ईस्ट ऑफ साउथ कहता तो यहाँ पे, इसी तरह सो ऑन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्प्रिंटर जो भागता है, रनिंग करता है, कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। डाटा लिख लेंगे। जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या है, डिस्टेंस आप एस कह दें। डिस्टेंस कितना है, 12 सेकेंड और 100 मीटर, और टाइम कितना है आपके पास, 12 सेकेंड। अच्छा, 12 सेकेंड है। आपको कह रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आपको पता है स्पीड किसके इक्वल थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, डिस्टेंस ओवर टाइम की। यहाँ पे आपको वो कह रहा है एवरेज स्पीड फाइंड कर रही है। स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, टोटल डिस्टेंस है जी आपके पास 100 मीटर और टोटल टाइम कितना है, 12 सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो स्पीड एवरेज आएगी वो अप्रोक्स, आप इसे कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, 8.33 मीटर पर सेकेंड आई थिंक आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ साइकिलिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318। अच्छा, दो बातें देख ले इसमें समझने वाली है कि ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ये एक सर्कुलर ट्रैक आपको दे दिया है। आपको पता है कि अगर एक साइकिलिस्ट है, उसने इस ट्रैक पे, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब साइकिल है, ये आपका साइकिल है, वो इस ऑब्जेक्ट में, इस सर्कल पे मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या बता रहा है, आपने जो बता रहा है वो बता रहा है कि भाई ये जो है, ये जो कंप्लीट राउट ट्रैक करेगा, ये जो है जिसे रेड से मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका होगा डिस्टेंस। क्या होगा, डिस्टेंस। हाँ, अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, लेट्स सपोज, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक और चीज़ की तरफ। हम कहते हैं कि जो आपका सर्कुलर ट्रैक है, कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक, वो आपका एक जो सर्कल होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक सर्कल है, लेट्स सपोज, तो ये जो कंप्लीट राउंड सर्कल है, 1 सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, 1 सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। इसी तरह ये इसका सेंट्रल पॉइंट है तो ये इसका रेडियस होगा, तो ये भी इसका रेडियस होगा, तो रेडियस प्लस रेडियस ही जो टोटल होगा ये आपके पास 2r होगा, ठीक है, 2r। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी तरह जो वेलोसिटी होती है आपकी वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ओके, ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो सही, डिस्प्लेसमेंट ओवर
टाइम। अच्छा, जो डिस्टेंस होता है आपका, वो मैंने आपको बताया है कि वर्ग सर्कल 2πr, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और 2r जो है डबल रेडियस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसी तरह जो आप डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 2πr डिवाइडेड बाई टी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे 2r डिवाइडेड बाई टी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे स्पीड की, ये बात क्लियर हो गई, ये बातें आपने याद रखनी है। हम दोबारा इसको लिख लेते हैं। जो आपकी स्पीड है v, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाई टी, और इसी तरह जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, स्पीड जो है आपकी v, ये क्या है, डिस्टेंस 2π, वेलोसिटी जो है वो आपकी है 2r बाई टी। अच्छा जी, आपके पास जो 2 है वो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की जगह 3.14 डाल दें, रेडियस आपको बताया हुआ है 318 मीटर है। इसी तरह डिवाइडेड बाय टाइम आपको दिया हुआ है 1.5 मिनट। आप इसको कन्वर्ट कर लें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 सेकेंड। क्या आ जाएंगे, 90 सेकेंड टाइम। ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 90 सेकेंड। आपने हमेशा ऐसा यूनिट में लेना है टाइम, ये आपके पास आ जाएगा 90। इसी तरह जो 2 आ रहा है, 2 × 318 डिवाइडेड बाय 90। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये आप इसी तरह हम देखते हैं, तो जो स्पीड आ रही है वो आपकी आ रही है 11.1 मीटर पर सेकंड, और जो आपकी वेलोसिटी आ रही है ये आ रही है 7.07 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारी 3 एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं, और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स की। अच्छा जी, तो अब हमारे पास 2.4 है। क्वेश्चन है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये बात नोटिस करने वाली है। इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड, कि एक कार जो है वो रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट हो रही है और वो मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई है 8 सेकंड में, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें। अगर आप इसको ग्राफिकल भी देखते हैं, कार 0 से स्टार्ट हुई, 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई आफ्टर 8 सेकंड। यहाँ पे 8 सेकंड, ये टाइम ले लें आप, ये वेलोसिटी ले लें, ये 0 से 8 और 0 से 20। तो उसने कहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो होती है वो मैंने आपको बताई थी, आपके पास एक्सेलरेशन होता है। दूसरा तरीका है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अच्छा जी, vf आपके पास क्या है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, तो इनिशियल क्या आएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। टाइम कितना हो गया, 8 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ये डाटा है आपके पास, देख लेते हैं जी। vf आपके पास कितना है, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। 2 4s are 2 10s are 2 2 और 2 5, 5/2 आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यूनिट लाजमी लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा जी, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.5 फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मैंने कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। इसके बाद ये रिटार्डेशन जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। आपने फाइंड करना है, कार की वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है, डाउन आ रही है यूनिफॉर्मली, 15 पे आती है, 15 सेकंड में ग्राफिकल देख लेते हैं। ये आप एक ग्राफ बना लें, कार की वेलोसिटी जो है वो 30 है और वो यूनिफॉर्मली आ रही है नीचे। ये जो आपका है ये समझ लें 15 है और ये 30 मीटर पर सेकंड है। ये वेलोसिटी, ये टाइम इन 15 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर आपकी जो है वेलोसिटी कार की 30 से 15 हो गई। आपने क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन। ये होता है आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। आप डाटा लिख लें, आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड और आपके पास जो टाइम है वो है 15 सेकंड।
और आपने फाइंड करना है रिटार्डेशन विच इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अच्छा जी, जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो है 15 और इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 डिवाइडेड बाय टाइम जो है आपके पास है 15, ये टाइम यहाँ पे 15 सेकंड है। तो आपने क्या फाइंड करना है, 15 माइनस 30 जो होगा वो होगा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस पे वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आपके पास दो टर्म्स दी हुई है, ये एक 4 वाली ये एक 2 वाली, टाइम भी डबल दिया हुआ है 5 और 10। लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डेल्टा V बाय डेल्टा टी। डेल्टा V जो है वो आपके पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है टाइम ऑफ फाइनल माइनस टाइम ऑफ इनिशियल। हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि ये जो है आपके पास ये है इनिशियल टाइम, इनिशियल नहीं, ये आपका फाइनल है। फाइनल इनिशियल टाइम ये आपके पास TI है और ये जो 10 है ये आपके पास फाइनल टाइम है। इसी तरह ये जो है ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और 4 जो है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे फाइनल है जी 4 माइनस इनिशियल 2, टाइम जो है वो आपके पास फाइनल 10 माइनस 5, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो 2/5, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2/5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 2.7